बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत हैरान कुन है इस कुएं के मुतल्लिक इंकशाफ। ये कुआं है बहुत पुराना। इसकी तारीख है 5000 साल से भी पुरानी। यहाँ पर जड़ाए जाते हैं औरतों के कपड़े। औरतें यहाँ पर अपने जिस्म के कपड़े उतार कर नहाती हैं और कपड़े यही फेंक कर चली जाती हैं। पाकिस्तान भर से औरतें इस कुएं के पानी से क्यों नहाने के लिए आती हैं? इंकशाफ बड़े बड़े सामने आ गए। हकीकत क्या है, मुकम्मल इस वीडियो में जानिए। नाजरीन, पूरन भगत का किस्सा तो आप सब ने सुना होगा। ये किस्सा ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। पूरन भगत कौन था? पूरन भगत एक साधु था जो बेटा था सियालकोट के राजा सलवान का। उसने इस कुएं में अपने बेटे को फेंका था। आज से 5000 साल पहले की ये बात है। वो भी उसकी सौतेली माँ के कहने पर यहाँ पूरन भगत को फेंका था राजा सलवान ने इस कुएं में। ये कुआं आज भी असली हालत में मौजूद है और ये सियालकोट से चंद किलोमीटर के फासले पर गांव करोल में है। ये एक खुला अहाता आप देख रहे हैं जिसके अतराफ में एक चार दीवारी है। इस बाउंड्री वाल के अंदर क्या है? एक मंदिर है। ये मंदिर भी उसी ज़माने का है। ये मंदिर आप देख सकते हैं आज भी अपनी असली हालत में कायम और दायम है, यहाँ पर खड़ा है। इस मंदिर के अतराफ में घने दरख्त हैं। सायादार दरख्तों के साथ ही ये कुआं है। साथ ही ये एक कमरा है जहाँ पर औरतें आकर अपने कपड़े उतारती हैं और फिर इस कुएं की जानब बढ़ती हैं। ये बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं कुएं से पानी निकालने के लिए। इस कुएं से पानी निकाला जाता है और फिर ये रस्सी की मदद से डोलनी और ये डोल नीचे किए जाते हैं और पानी निकाल कर औरतें इस कुएं के पानी से नहाती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो औरतों का कहना ये है और मानना ये है कि इस कुएं के पानी से नहाने के बाद उनके यहाँ जो बांझपन का शिकार औरतें हैं जिनके बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं या फिर किसी बीमारी से उनके फौत शुदा बच्चे पैदा होते हैं, तो उन औरतों का इस कुएं के पानी के मतलब कहना यह है कि इस कुएं के पानी में नहाने से उनको उस बांझपन की बीमारी से छुटकारा मिलता है और फिर उनके बच्चे जो है वो मरते नहीं। ऐसा कुछ कहना है औरतों का जो यहाँ पर नहाती हैं इस पूरन भगत के कुएं में। अब आपको बताता हूं कि पूरन को यहाँ पर राजा सलवान ने क्यों फेंका था। राजा सलवान की दो बीवियां थीं, एक का नाम था लूना और एक का नाम था इचरा। लूना जो थी वो जवान थी, खूबसूरत थी और पूरन भी जवान था जो कि इचरा में से था, यानी राजा सलवान की पहली बीवी में से। एक दिन राजा सलवान अपने घर पर नहीं था तो इचरा लूना ने पूरन को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, जिस पर पूरन भगत ने इनकार किया। पूरन भगत के इनकार पर लूना को गुस्सा आया तो उसने जब राजा घर आया तो उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया कि इसने मेरे साथ कोई गलत हरकत की हैं, जिस पर राजा ने उसकी सज़ा ये तजवीज़ की कि उसको कुएं में फेंकने के लिए इस गांव करोल में ले आया और इस कुएं में फेंक दिया। फिर एक दिन यहाँ से एक साधु गुजर रहा था, एक फ़कीर यहाँ से गुजर रहा था। उसने अंदर से आवाज़ें सुनी तो अंदर एक नौजवान रो रहा था और वो बाहर निकालो कह रहा था। उसके अज़ा कटे हुए थे। फिर उस साधु फ़कीर ने इस कुएं से उस नौजवान को निकाला और पूछा तुम्हारा नाम क्या? उसने बताया कि मेरा नाम पूरन है। पूरन को यहाँ निकाल लिया गया और यहाँ पर मकामी हकीमों और तबीबों से उसका इलाज करवाया तो वो जानबर हो गया, उसकी जान बच गई। लेकिन वो फिर अपने घर लौट कर नहीं गया। उसने यही इस मंदिर के में अपनी इबादत करनी शुरू की और यहीं पर सुकूनत इख्तियार की और यहीं पर अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली। ये देखें आज भी यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं। ये मंदिर का मैं आपको अंदरूनी व्यू दिखा रहा हूँ जो मंदिर उस दौर का है जिसमें पूरन भगत साधु जो है वो इबादत करता था। और यहाँ पर गालबन उस ज़माने में एक मूर्ति भी थी जो अब नहीं है। अब इसलिए नहीं कि अब इस इलाके में कोई हिंदू नहीं रहता। ये ऊपर की छत आपको मैं मंदिर की दिखा रहा हूँ। तो बात यह है कि पूरन भगत यहीं पर रहना उसने शुरू कर दिया और फिर वो अपने घर वापस लौट कर नहीं गया। तो ये कुआं पूरन भगत के नाम से मंसूब इसको किया जाता है जो आज भी मौजूद है। और पूरन भगत यहाँ से ज़िंदा बच गया था। तभी से लेके आज तक कई हज़ार साल गुजरने के बाद भी मुकामी लोगों
और दूर दराज इलाके से आने वाली औरतों का इस कुएं के मुताल्लिक यही ख्याल है कि इस कुएं के पानी से नहाने से उनके बच्चे नहीं मरते और शिफा याब हो जाते हैं। ऐसा कहना है उन औरतों का। यहाँ पर औरतें अपने कपड़े बदलती हैं और ये गुस्ल खाने बने हुए हैं जो विजुअल आप देख रहे हैं इसमें अंदर जाकर, और फिर जो कपड़े उतारती हैं औरतें वो पहन कर वापस घर नहीं जाती। घर से जो दूसरे कपड़े जोड़ा लेके आती हैं वो पहन कर वापस लौट जाती हैं। जो जिस्म के कपड़े घर से पहन कर आती हैं, नहाने के बाद उन कपड़ों को यही फेंक दिया जाता है और फिर उन कपड़ों को यहाँ पर जलाया भी जाता है। ये सामने एक ये देखें राख की एक ढेरी पड़ी हुई है जहाँ कपड़े जलाए गए हैं उन औरतों के, जो औरतें यहाँ पर कपड़े अपने फेंक जाती हैं। ये किस्सा पूरन भगत का है जो कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये विजुअल यहाँ पर मंदिर और कुआं, और साथ में ये मैं आपको वो हकीकत पर मबनी किस्सा बता भी रहा हूँ। ये कोई कहानी नहीं गढ़ी हुई बल्कि ये हकीकत पर मबनी एक किस्सा है जो कई हज़ार साल पुराना एक वाक़या है। तो ये वाक़या यहाँ पे हुआ, जिस जगह पे हुआ मैं उस जगह की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट्स कीजिएगा।